जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक भक्त के जीवन में घटी एक ऐसे दर्दनाक बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपका हृदय कांप जाएगा। भक्त के हाथों हुए इस घनघोर पाप को, इस दर्दनाक घटना को जब आप जानोगे तो आपकी आंखों से भी आंसू आ जाएंगे। दोस्तों जरा सोच कर देखिए वह स्थिति कैसी रही होगी जब एक भक्त ने अपने ही हाथों से गरम गरम मालपुए के साथ उबलता हुआ तेल लड्डू गोपाल के विग्रह पर फेंक मारा होगा। एक भक्त जो वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रहा हो, प्राणों से बढ़कर उनसे प्रेम करता हो, ऐसी कौन सी भयानक स्थिति उस भक्त के सामने उत्पन्न हुई होगी जो उस भक्त ने अपने ही हाथों इतना बड़ा पाप कर दिया, लड्डू गोपाल को इतना दर्द दिया। दोस्तों जब यह लीला कथा मुझे पता चली, जब मेरे साथ यह घटना शेयर की गई तो मुझे इतना दुख हुआ, मुझे इतना बुरा लगा कि मेरी आंखों से भी आंसू आ गए। बाल गोपाल के साथ घटी दर्दनाक घटना को जब मैंने सुना तो मेरी रूह कांप गई। दोस्तों आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है झारखंड के दुमका जिले के एक छोटे से गांव में रहने वाली नीतू महतो जी ने। नीतू जी कहती हैं कि मैं एक किसान परिवार की लड़की हूँ। मेरे मम्मी पापा ने खेती बाड़ी का काम करके हम तीनों भाई बहन का पालन पोषण किया। कड़ी मेहनत करके, कृषि का काम करके हम तीनों भाई बहनों को पढ़ाया लिखाया। हम 2 बहन और एक भाई है। मेरी दीदी की शादी मेरी शादी के लगभग 4 साल पहले हुई है। मेरी 12वीं की परीक्षा चल रही थी तब मेरे लिए मेरे हस्बैंड का रिश्ता आया। मेरे हस्बैंड रेलवे में सरकारी नौकरी करते हैं। सासू माँ ससुर जी की मृत्यु कुछ वर्षों पहले एक सड़क हादसे में हो गई है। मेरे हस्बैंड अकेले थे, सरकारी नौकरी करते थे। मेरे पापा के पास दान दहेज देने के लिए बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए जब सरकारी नौकरी वाले का रिश्ता सामने आया तो मेरे मम्मी पापा ने वहाँ मेरा शादी तय कर दिया। मैं आगे पढ़ना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी, पर फिर भी मैंने अपने मम्मी पापा के फैसले को मान लिया और मेरी शादी हुई। पर मेरी शादी के लगभग 3-4 दिनों के बाद ही मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड शराब पीते हैं। नीतू जी कहती हैं कि भले ही हम गरीब परिवार से थे, मेरे पापा कृषि का काम करते थे, पर मैंने कभी भी अपने पापा को शराब पीते या कोई नशा करते नहीं देखा था। अब जब मेरे हस्बैंड शराब पीकर पहली बार घर आए थे तो मुझे बहुत बुरा लगा था। उस दिन मैं बहुत रोई थी। हर लड़की की तरह आंखों में कई सपने लिए मैं अपने ससुराल आई थी, पर पहली बार जब मैं अपने हस्बैंड को शराब पिए हुए नशे के हालत में उठपटांग हरकतें, एक नशेड़ी की तरह बर्ताव करते हुए देखा तो मैं बिल्कुल टूट गई थी। ये क्या हो गया मेरे साथ? मैंने तो अपने जीवन साथी की कल्पना ऐसी नहीं की थी। अब तो मेरे हस्बैंड प्रत्येक दिन शराब पीकर घर आते और वो मुझे मारते पीटते तो नहीं थे, पर उठपटांग हरकतें करते थे, प्रायः दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे, गाली गलौज करते थे और इस वजह से मैं बिल्कुल परेशान रहने लगी। मैं उन्हें प्रत्येक दिन समझाती थी और प्रत्येक दिन वह मेरी झूठी कसम खाकर कहते थे कि आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा, पर अगली रात फिर से वो शराब पीकर घर आते थे। इधर मेरे मायके वाले बहुत खुश थे। अब मैं अपने मायके वालों को भी कुछ नहीं बता पा रही थी क्योंकि मेरे मम्मी पापा को बहुत बुरा लगता, उन्हें गहरा सदमा पहुंचता। कितनी खुशी से अपने सामर्थ्य के अनुसार पैसे खर्च करके मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी की थी। अगर मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ भी पता चलता तो उन्हें बहुत बुरा लगता, बहुत दुख होता। समय बीतता गया, प्रत्येक दिन मैं अपने ससुराल में दुख झेल रही थी। मेरे हस्बैंड का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अगर मैं उन्हें रोकने की कोशिश करूं, उन्हें कुछ भी समझाऊं, तो वो मुझे सीधा एक ही बात कहते थे कि मैं अपने पैसे से पी रहा हूं, तुम्हारे बाप के पैसे से नहीं, मैं नौकरी करता हूं, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, तो तुम मुझे रोकने वाली कौन होती हो? मैं दिन रात घुटती थी, चुपचाप सब कुछ सहती थी क्योंकि अपने हस्बैंड को समझाने के अलावा मेरे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। अब मुझे बस भगवान का ही सहारा था। बस मुझे यही उम्मीद था कि एक न एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसी बीच में गर्भवती हुई और मेरी बेटी का जन्म हुआ। मुझे लगा कि बच्चे के जन्म के बाद शायद मेरे पति सुधर जाएंगे, उन्हें इस बात का एहसास होगा कि अब हमारे जीवन में बच्चा आ गया है, उन्हें सुधर जाना चाहिए। पर नहीं, मैं गलत थी। बच्चे के जन्म के बाद भी उनका व्यवहार ऐसा ही बना रहा। अब तो वो बात बात पर मुझ पर हाथ भी उठाने लगे थे। मैं कुछ भी कहूँ वो मेरी पिटाई कर देते थे, मुझे डराते थे, धमकाते थे, मुझ पर गुस्सा करते थे, कहते थे कि रहना है तो रहो, नहीं तो निकल जाओ इस घर से, चली जाओ अपने मम्मी पापा के घर, मुझे अपने घर में ज्यादा खिटपिट नहीं चाहिए। नीतू जी कहती हैं कि मैं बहुत परेशान हो गई थी। मुझे मेरे ससुराल में कभी शांति नहीं मिली। हमेशा घर पर लड़ाई झगड़ा, कलेश, मारना पीटना, ये सब कुछ मुझे झेलना पड़ता था। मुझे जब भी बुरा लगता था, मन अशांत होता था, तो मैं अपने पास के मंदिर में चली जाया करती थी और वहीं मेरी मुलाकात एक दीदी से हुई और उनकी गोद में मैंने पहली बार लड्डू गोपाल को देखा। बाल गोपाल बहुत ही प्यारे लग रहे थे।
दीदी लड्डू गोपाल का ध्यान बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह रख रही थी। बाल गोपाल का दीदी ने बहुत ही सुंदर श्रृंगार किया था। उस दीदी का वहाँ मायके था, वो कुछ दिनों के लिए अपने मायके आई हुई थी। मैं जब भी मंदिर जाती थी तो प्रायः मेरी मुलाकात उस दीदी से हो जाती थी। धीरे धीरे उनसे मेरी जान पहचान हो गई, बातचीत होने लगी और जब उन्होंने मेरे परिवार के बारे में, मेरे हस्बैंड के बारे में मुझे पूछा तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई अपना मिल गया हो। मैं फफक कर रोने लगी और मैंने उस दीदी से अपने मन की सारी बात कह दी, क्योंकि मैं वर्षों से अंदर ही अंदर घुट रही थी। ना मैं अपने मायके में किसी से बोल पाती थी और ना ही मेरे ससुराल में मेरे पति के अलावा कोई भी था जिससे मैं अपनी मन की व्यथा बांट सकूं। दीदी ने मुझे समझाया, मुझे हिम्मत दी और उन्होंने ही मुझसे कहा कि तुम लड्डू गोपाल की सेवा करो, देखना बाल गोपाल की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और दीदी की बात से प्रभावित होकर मन में एक उम्मीद लिए मैं लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आई। मैंने लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मान लिया और एक छोटे शिशु के समान बाल गोपाल की सेवा करने लगी। मैंने दीदी से लड्डू गोपाल की सेवा की संपूर्ण पद्धति अच्छे से जान ली थी। लड्डू गोपाल का मैं बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती थी। मेरी बेटी भी छोटी थी और अब जब एक और छोटा सा बच्चा यानी कि मेरे बाल गोपाल मेरे पास आए थे तो मेरे पास दो छोटे छोटे बच्चे थे। मेरा समय कैसे बीत जाता था मुझे पता ही नहीं चलता था। और सच कहूँ तो लड्डू गोपाल के आने से मेरा मानसिक तनाव बहुत कम हो गया था। अब मैं अपने हस्बैंड को कभी कुछ समझाने नहीं जाती थी, उनसे मुंह नहीं लगाती थी, उन पर ध्यान भी नहीं देती थी। मैंने अपना सब कुछ अपने लड्डू गोपाल पर छोड़ दिया था। मैंने बाल गोपाल को सर्वेश्वर मान लिया था। मैंने लड्डू गोपाल से बस यही कहा था कि जो मेरे लिए अच्छा होगा, मेरे बच्चे के लिए अच्छा होगा, वो आप खुद मुझे दे देना, मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। पर अब मेरे हस्बैंड को यह बात खटकने लगी। पहले जब भी वो शराब पीकर घर आते थे मैं उनके आगे पीछे घूमती थी, उन्हें समझाती थी, संभालती थी, चुप करवाती थी और इसी चक्कर में मैं मार भी खाती थी। पर अब जब वो शराब पीकर घर आते हैं तो मैं उनके पास भी नहीं जाती। मैं अपने बच्चे को गोद में लेकर लड्डू गोपाल के पास ही समय व्यतीत करती हूँ, टीवी में भजन सुनती हूँ, अपने काम में लगी रहती हूँ। पर फिर भी मैं अपने हस्बैंड से कुछ भी नहीं कहती। अब मेरे हस्बैंड को इस बात से चिढ़ होने लगी। उन्हें ऐसा लगने लगा कि जब से लड्डू गोपाल घर पर आए हैं मैं बिल्कुल बदल सी गई हूँ, उनके आगे पीछे अब मैं नहीं घूमती। अब मेरे हस्बैंड लड्डू गोपाल से चिढ़ने लगे। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूँ। जब से मैं लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी हूँ तब से मेरे हस्बैंड मुझे पैसे देना भी बिल्कुल बंद कर दिए हैं। और अब जब मैं अपने हस्बैंड को लड्डू गोपाल के लिए फल मिठाई लाने को कहती हूँ तो वो बिल्कुल मना कर देते हैं। कहते हैं कि इन फजूल की जरूरतों के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, नहीं करनी होगी तुम्हें लड्डू गोपाल की सेवा। और कई बार मेरे हस्बैंड ने इस वजह से मुझे मारा पीटा भी है, पर मैंने लड्डू गोपाल की सेवा नहीं छोड़ी। मैं अपने हस्बैंड से मार खा लेती थी, मैं झगड़ा सह लेती थी। अब जब मेरे हस्बैंड मुझे फल मिठाई लाकर नहीं देते थे तो मैंने भी सोच लिया था कि मैं घर पर जो भी खाना बनाऊंगी उसी का भोग अपने बाल गोपाल को लगाऊंगी। लड्डू गोपाल के घर आने के बाद मैंने तो प्याज लहसुन खाना बिल्कुल छोड़ दिया था, पर मेरे हस्बैंड तो खाते थे ना, उनके लिए मुझे पकाना पड़ता था। पर जब मेरे हस्बैंड अपनी ड्यूटी चले जाते थे तब मैं लड्डू गोपाल के लिए सात्विक भोजन बनाती थी और उसी का भोग बाल गोपाल को भी लगाती थी और खुद भी ग्रहण करती थी। पर मुझे दुख भी होता था, तकलीफ भी होती थी कि मैं अपने लड्डू गोपाल को अच्छा भोग नहीं लगा पाती हूँ। सभी अपने लड्डू गोपाल की सेवा कितने अच्छे से करते हैं, तरह तरह के फल मिठाइयों का भोग लगाते हैं, पर मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। ऐसे ही समय बीतता रहा। तभी मुझे कुछ ऐसा पता चला जिससे मैं पूरी तरह से टूट गई। मुझ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड का संपर्क दूसरी औरत से है। कईयों ने मुझे यह बताया कि मेरे हस्बैंड उस औरत के साथ बाहर घूमने जाते हैं, उस पर पैसे खर्च करते हैं। अब तो ऐसी स्थिति आ गई थी कि 2-2, 3-3 दिनों तक मेरे हस्बैंड घर वापस नहीं आते थे। अब ना ही वो मुझसे ठीक से बात करते थे, ना ही मेरे साथ समय व्यतीत करते थे। स्थिति ऐसी हो गई कि मेरे हस्बैंड मुझे घर का सामान लाकर भी बहुत कम देने लगे थे। मैं अपने हस्बैंड को समझाती थी, बहुत कुछ कहती थी कि अब आपको एक बेटी है, उसके लिए सोचो। नीतू जी कहती है कि मेरे जीवन में बिल्कुल अंधकार छा गया था। मैं लड्डू गोपाल के आगे बहुत रोती थी। मैं उनसे कहती थी कि हे कान्हा, मैंने तो सुना है कि आप सबके दुख तकलीफें दूर करते हो, सबका उद्धार करते हो। मैं कितने श्रद्धा भाव से आपको घर लेकर आई हूँ, आपकी इतनी सेवा करती हूँ, आपसे कितना प्रेम करती हूँ, पर आपने मेरे साथ क्या किया कान्हा, क्या किया? मेरे जीवन में बस दुख ही दुख है। नीतू जी कहती है कि सबसे ज्यादा दुख तो मुझे तब होता था जब
जब मेरे हस्बैंड दूसरी औरत के चक्कर में अपनी बेटी से भी बिल्कुल प्यार नहीं करते थे। मेरी बेटी अगर पापा पापा कहकर उनकी गोद में भी जाना चाहे तो वो उसे धुतकार कर भगा देते थे। अपनी बेटी को ना लाड लड़ाते थे ना ही प्यार करते थे। कई बार तो मन में यह भी बात आई कि मैं अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लूं, पर मैं बस अपने बच्चे की ओर देखकर सब कुछ बर्दाश्त करती थी। ऐसे ही कुछ समय और बीत गया। मुझे आज भी वो दिन याद है जिस दिन मेरे जीवन में इतनी बड़ी घटना घटी थी। मेरे हाथों से इतना बड़ा पाप हुआ था। आज भी उस दिन को जब मैं याद करती हूँ तो मेरी आत्मा कांप जाती है। दोस्तों, जब नीतू जी यह बात मुझे बता रही थी, ये घटना मेरे साथ शेयर कर रही थी, तो वो बहुत रो रही थी। नीतू जी रोते हुए मुझसे कहती है कि एकादशी का दिन था, मैं एकादशी का व्रत करती हूँ और उस दिन मैं अपने लड्डू गोपाल को भी अन्न का भोग नहीं लगाती। चावल से बनी हुई किसी भी प्रकार का भोग मैं अपने कान्हा को नहीं लगाती। मेरे घर पर कोई फल मिठाई भी नहीं था जो मैं अपने बाल गोपाल को भोग लगा सकूं। पहले मैंने सोचा कि सूजी का हलवा बना देती हूँ, पर घर पर सूजी भी नहीं था। मेरे हस्बैंड भी घर पर नहीं थे। पिछले 2 दिनों से वो घर ही नहीं आए थे। मेरे पास ना पैसे थे जो मैं किसी से सूजी मंगवा लूं। मैं परेशान थी, सोच रही थी कि आज मैं अपने लल्ला को क्या भोग लगाऊंगी। तभी मन में यह बात आई कि घर पर थोड़ा सा मैदा है, शक्कर है, तेल भी है, तो क्यों ना मैं अपने बाल गोपाल के लिए इनका पसंदीदा मालपुआ बना दूं। मैं लड्डू गोपाल को भोग भी लगा लूंगी और उसी का भोग प्रसाद के रूप में मैं ग्रहण कर लूंगी। यह सोचकर मैं घर पर जो सामग्री थी उसी से मालपुआ बनाने की तैयारी करने लगी। तभी मेरे हस्बैंड घर आते हैं। 2 दिनों के बाद मेरे हस्बैंड घर आए थे, पर वो भी शराब पीकर। घर आते ही हमेशा की तरह वो चीखने चिल्लाने लगे, घर पर अशांति कलेश करने लगे। और फिर जब उन्होंने मुझे मालपुआ बनाते हुए देखा तो कहने लगे, अच्छा मैं 2 दिनों से घर नहीं आया हूँ, इस बात की तुम्हें कोई चिंता नहीं है, ऊपर से पकवान बनाकर खाया जा रहा है। तब मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ है जो आप मेरे साथ रहोगे। मुझे तो अब आदत हो गई है आपके बिना रहने की और मैं कोई पकवान बनाकर नहीं खा रही हूँ। आज एकादशी है, इसलिए मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए भोग बना रही हूँ। मेरा इतना कहते ही मेरे हस्बैंड गुस्सा हो गए, चिल्लाकर कहने लगे कि अच्छा मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहता तो तुम्हें आदत हो गई है, मतलब मेरी कोई जरूरत ही नहीं है, तुम्हें कोई काम नहीं है तो इस मूर्ति को लेकर बैठकर मालपुआ बनाया जा रहा है। चलो हटाओ यहाँ से, ये सब नौटंकी मेरे सामने मत करो, जाओ मेरे लिए कुछ अच्छा खाना बना कर लाओ। नीतू जी कहती हैं कि मुझे अपने हस्बैंड पर बहुत गुस्सा आया। एक तो 2 दिनों के बाद घर वापस आए थे, वो भी शराब पीकर, और आते ही मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करने लगे। मैंने अपने हस्बैंड को गुस्से में कह दिया कि अभी मैं नहीं जाऊंगी, पहले मैं अपने बाल गोपाल के लिए मालपुआ बनाऊंगी, उन्हें भोग लगाऊंगी, तभी मैं आपके लिए खाना बनाऊंगी। और यह कहकर मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए मालपुआ छानने लगी। तभी मेरी बेटी जो कमरे में सो रही थी उठकर हमारे पास आती है और अपने पापा को देखकर बहुत खुश हो जाती है। पापा पापा कहकर अपने पापा के पास जाकर उनकी गोदी में चढ़ने लगती है। तभी मेरे हस्बैंड गुस्से में कहते हैं कि अरे जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो, जाओ तुम्हारी मम्मी अपनी मूर्ति के लिए, तुम्हारे मूर्ति भैया के लिए मालपुआ बना रही है, जाकर खाओ, भागो यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। यह कहकर मेरे हस्बैंड ने मेरी बेटी को जोर से धक्का दे दिया। मेरी बेटी नींद में थी, अभी अभी नींद से जागकर कितने प्यार से अपने पापा के पास गई थी। जैसे ही मेरे हस्बैंड ने मेरी बेटी को धक्का दिया तभी हमारे जीवन में घटी वो दर्दनाक घटना। मेरी बेटी जाकर गरम तेल की कढ़ाई में गिर गई, उसका हाथ पूरी तरह से गरम तेल में डूब गया। मैं वहीं बैठकर मालपुआ छान रही थी, पर अचानक से ये क्या हो गया मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पाई। मछली को जब पानी से निकाल देते हैं तो वो जैसे छटपटाने लगती है, मेरी बेटी बिल्कुल मछली की तरह छटपटा रही थी। तुरंत मैंने अपनी बेटी को गोद में उठाया। मेरी बेटी चीखते हुए चिल्लाते हुए रो रही थी। मैंने तुरंत अपनी बेटी का हाथ ठंडे पानी की बाल्टी में डुबो दिया। मेरी बेटी को बहुत दर्द हो रहा था, मेरी छोटी सी बच्ची दर्द से तड़प रही थी और इधर मेरे हस्बैंड शराब के नशे में इतने डूब चुके थे कि उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं था कि उन्होंने किया क्या है। पर तभी पता नहीं क्यों मुझे क्या हुआ, मुझे लड्डू गोपाल पर बहुत गुस्सा आया। मैं सोचने लगी कि इनके लिए मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ, इतने प्यार से, जिनके लिए मैं भोजन बना रही हूँ, भोग बना रही हूँ, और तूने आज मेरी बेटी की रक्षा नहीं की। अगर मैं लड्डू गोपाल के लिए भोग बनाना छोड़कर अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाने चली जाती
जाती तो आज मेरे हस्बैंड मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं करते, आज मेरी बेटी को इतना दर्द झेलना नहीं पड़ता। और उस वक्त मैंने यह भी नहीं सोचा कि मैं अपनी बेटी को अस्पताल लेकर जाऊं, उसका इलाज करवाऊं, अपनी बेटी के हाथ में दवा लगाऊं। पता नहीं उस समय मुझे क्या हो गया था, गुस्से में मेरा काबू नहीं था। बाल गोपाल पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मन में बस यही बात चल रही थी कि लड्डू गोपाल तो परमपिता परमेश्वर है ना, वो सबकी सहायता करते हैं, भक्तों को कभी रोने नहीं देते, भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। फिर मेरी बेटी ने ऐसा कौन सा पाप किया है जो उसे इतना दर्द मिला। मैं उनकी इतनी सेवा करती हूँ, बच्चे से बढ़कर उनका ध्यान रखती हूँ, इतना प्रेम करती हूँ, पर आज मेरी बेटी के साथ इतनी बड़ी घटना घट गई और वो बैठे बैठे सब कुछ देखते रहे और मैं उनके लिए मालपुआ बना रही हूँ। रुको, अभी खिलाती हूँ मैं उन्हें मालपुआ। और यह कहकर मैं गरम गरम मालपुआ गरम तेल से निकालती हूँ और गरम गरम मालपुए के साथ उबलता हुआ गरम तेल भी लड्डू गोपाल के श्री विग्रह पर फेंक मारती हूँ। गुस्से पे मेरा बिल्कुल नियंत्रण नहीं था। गरम मालपुए के साथ गरम तेल लड्डू गोपाल के श्री विग्रह पर पूरी तरह से फैल चुका था और जैसे मैंने गरम मालपुआ लड्डू गोपाल के श्री विग्रह पर फेंक कर मारा, वैसे ही लड्डू गोपाल का श्री विग्रह अपने स्थान से गिर जाते हैं। बाल गोपाल का श्री विग्रह जमीन पर लुढ़क जाता है। लड्डू गोपाल के श्री विग्रह में पूरी तरह से गरम गरम तेल फैल चुका था। लड्डू गोपाल को इतना दर्द देकर, इतनी तकलीफ देकर मुझे जरा भी अफसोस नहीं था। मेरे मन में एक बार भी यह बात नहीं आई कि मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया, बाल गोपाल को कितना दर्द दिया। लड्डू गोपाल को उसी अवस्था में छोड़कर मैं अपनी बेटी को लेकर अस्पताल भागती हूँ और इन सब के बीच मेरे हस्बैंड ने मुझे एक बार भी नहीं रोका। उन्हें एक बार भी इस बात का एहसास नहीं था कि उन्होंने मेरी बेटी के साथ क्या किया है। मैं अकेली अपने दर्द से तड़पती हुई बेटी को गोद में लेकर अस्पताल की ओर भागी। डॉक्टर ने मरहम पट्टी की दवा दिया और मुझे घर भेज दिया। मैं रास्ते भर बस यही सोचती रही कि मेरे हस्बैंड तो हैवान बन चुके हैं, आज उन्होंने मेरी बेटी को इतनी छोटे से बच्चे के साथ इतना बुरा किया है। पता नहीं कल वो नशे की हालत में क्या कर दे। जो पिता अपनी छोटी सी बच्ची को इतना दर्द दे सकता है, वो कल को कुछ भी कर सकता है। अब बात बहुत बढ़ चुकी है, अब मैं उस घर में एक पल के लिए भी नहीं रहूंगी। मुझे नहीं चाहिए कोई भी सुख सुविधा, मुझे नहीं चाहिए ऐसा पति जो मेरी बेटी को दर्द दे। और अब मैं अपने ससुराल ना जाकर सीधा अपने मायके चली जाती हूँ। इतने वर्षों में पहली बार मैंने रोते हुए अपने मम्मी पापा को अपने वैवाहिक जीवन में चल रही पूरी घटना के बारे में बताया। मैंने उन्हें यह भी बताया कि इतने वर्षों तक कैसे मैं घुट घुट कर अपने पति के साथ रही हूँ, पर अब और नहीं, मेरी बेटी के साथ उन्होंने इतना बुरा किया है, अब मैं उस घर में वापस कभी नहीं जाऊंगी। नीतू जी कहती हैं कि मेरे पिता भले ही गरीब थे, पर उन्होंने एक बार भी मुझसे यह नहीं कहा कि तुम अपने ससुराल लौट जाओ। मेरे मम्मी पापा ने मुझे समझाया, मुझे सहारा दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटी तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम्हारा फैसला यही है तो यही सही, अब तुम्हें दुख तकलीफ नहीं झेलना पड़ेगा, अब तुम वहाँ मत जाओ, हमारे साथ ही रहो, जैसे भी होगा मैं अपनी बेटी के साथ अपनी नातिन को भी पाल सकता हूँ। यह कहकर मेरे मम्मी पापा ने मुझे हौसला दिया, पर मैं अंदर से टूट चुकी थी। मेरा वैवाहिक जीवन बिखर चुका था। मैं बहुत रोई, पर जब जब मेरी बेटी की ऐसी स्थिति को मैं देख रही थी, मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी, अंदर ही अंदर मेरा हृदय कचोट रहा था। पर इस बीच एक बार भी मैंने अपने लड्डू गोपाल के बारे में नहीं सोचा। दोपहर से रात हो गया, पर एक बार भी मुझे अपने कान्हा की याद नहीं आई। उस दिन सुबह के लगभग 4:30 बजे मैंने एक दिल दहलाने वाला सपना देखा। मैं अपने सपने में देखती हूँ कि मेरे छोटे से बाल गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल उस स्थान पर पड़े हुए हैं जहाँ मैं लड्डू गोपाल के विग्रह को गरम मालपुए के साथ गरम तेल डालकर गिराया था। लड्डू गोपाल का श्री विग्रह पूरी तरह से छाले पड़ चुके हैं। मेरे बाल गोपाल दर्द से करा रहे हैं, जमीन पर पड़े हुए हैं और यह दृश्य मैंने अपनी आंखों से साक्षात देखा था। मेरे बाल गोपाल दर्द से तड़प रहे थे। तभी मुझे ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि कोई छोटा सा बच्चा मुझसे कह रहा हो, मैया, ओ मैया, तूने मुझे इतना दर्द दिया मैया, देख ना मैया, देख मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है मैया। मैया तू अपनी बेटी को लेकर तो चली गई, पर मुझे इस अवस्था में यही छोड़ दिया। मैया मुझे अपने साथ ले चल मैया, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। नीतू जी कहती हैं कि इस दृश्य को अपने सपने में देखते ही सपना टूट जाता है। मैं चिल्लाकर अपने सपने से जाग जाती हूँ। मेरे चिल्लाने की आवाज से मेरे मम्मी पापा भाई दौड़ते हुए मेरे पास आते हैं। सभी मुझसे पूछते हैं हुआ क्या है। तभी मुझे एहसास होता है कि मेरे हाथों से कितना बड़ा पाप हुआ है। ये मैंने क्या कर दिया। गुस्से में मैंने मेरे लड्डू गोपाल को इतना दर्द दे दिया।
जब अपनी मम्मी पापा को मैंने अपने सपने की पूरी बात बताई तो मेरे मम्मी पापा का शरीर भी सिहर उठा। उन्होंने मुझे समझाया, मुझसे कहा कि नीतू तुमने बहुत गलत किया है, हमारे साथ जो भी होता है वो हमारे कर्मों का फल है, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। अगर हमारे साथ कुछ अनिष्ट हो भी जाए तो हमें गुस्सा तो आता है, भगवान को हम दोष भी देते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि हम भगवान के साथ इतना गलत करें। नीतू जी कहती हैं कि सुबह सुबह मैं अपने मम्मी पापा के साथ अपने ससुराल गई। मेरे हस्बैंड ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही मैंने जो दृश्य देखा वो बिल्कुल भी बताने योग्य नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि मेरे हस्बैंड उस दूसरी औरत के साथ मेरे घर पर है। मुझे मेरे मम्मी पापा के साथ दरवाजे पर देखकर भी मेरे हस्बैंड को जरा भी शर्म नहीं था। उन्होंने एक बार भी अपनी बेटी के बारे में नहीं पूछा, उल्टा मुझसे कहने लगे कि अब तुम यहाँ क्या करने आई हो, क्यों मेरे घर पर आई हो, निकल जाओ इस घर से, अब तुम्हें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। पर मैं जबरदस्ती घर के अंदर गई। मैंने उस घर से अपना एक भी सामान नहीं लिया, बस मैंने लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को अपने गोद में लिया। मेरे बाल गोपाल अभी भी उसी स्थान पर पड़े हुए थे। लड्डू गोपाल के श्री विग्रह के ऊपर मैंने जो गुस्से में मालपुए के साथ गरम तेल डाला था, उस वजह से बाल गोपाल पूरी तरह से तेल में सने हुए थे। मैंने लड्डू गोपाल को गोद में लेकर अपने हस्बैंड को बिना कुछ कहे अपने मम्मी पापा के साथ अपने मायके लौट गई। बाल गोपाल के साथ मैंने जो निर्दयी घटना को अंजाम दिया है उसके लिए आज भी मैं शर्मिंदा हूँ। मैं लड्डू गोपाल से बार बार अपने करनी के लिए, अपने पाप के लिए क्षमा मांगती हूँ। लड्डू गोपाल को मैंने पंचामृत से स्नान करवाया, बाल गोपाल के विग्रह पर चंदन का लेप लगाया, लड्डू गोपाल को ठंडी ठंडी वस्तुएं का भोग लगाया। आज इस घटना को वर्षों बीत गए हैं। मैं कोर्ट में डिवोर्स का केस लड़ रही हूँ, पर अब तक मेरा डिवोर्स नहीं हो पाया है, न ही मुझे मेरे पति की तरफ से एक भी रुपए मिलता है। मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है, स्कूल में पढ़ाई करती है। मैं अपने मायके में एक प्राइवेट जॉब करती हूँ। मेरे मम्मी पापा बुजुर्ग हो गए हैं, मेरे भाई की भी शादी हो गई है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे मायके में कोई भी कलेश हो। थोड़ा बहुत पैसा मैं कमा लेती हूँ जिससे अपनी बेटी का और अपना पालन पोषण कर सकूँ, अपने मम्मी पापा का सहारा बन सकूँ। पर मैंने लड्डू गोपाल के साथ जो कुकर्म किया है, मेरी वजह से बाल गोपाल को जो दर्द मिला है, जो तकलीफ झेली है, उसे याद कर मुझे ग्लानि महसूस होता है। आज भी मैं अपने करनी पर शर्मिंदा हूँ। मैं लड्डू गोपाल से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि हे मेरे ठाकुर जी, मुझसे जो भूल हुई है, जो पाप हुआ है, उसके लिए मुझे क्षमा करो और मुझे इंसाफ दिलाओ ठाकुर जी। जल्द से जल्द मेरा डिवोर्स का केस खत्म हो जाए और मुझे डिवोर्स मिल जाए। नीतू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल के साथ घटी इस दर्दनाक घटना को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखे। दोस्तों, इस घटना पर मैं क्या कहूँ, सुनकर आत्मा कांप गई। नीतू जी के बारे में सोचकर भी मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्या बीती होगी, क्या स्थिति रही होगी उस वक्त जब नीतू जी के हाथों यह अपराध हुआ है। पर फिर भी कभी भी किसी भक्त को अपने लड्डू गोपाल के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने गुस्से पर संयम रखने की आवश्यकता है। हमारे ठाकुर जी छोटे शिशु के रूप में हमारे घर विराजित है। हम ठाकुर जी के साथ इतना बुरा कर दे, उन्हें इतना दर्द दे दे, इतनी तकलीफ दे दे, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? फिर कोई अपने आप को भक्त कैसे कह सकता है जो ठाकुर जी को इतना दर्द दे? मैं लड्डू गोपाल से बस यही प्रार्थना करूंगी कि विपरीत परिस्थितियों में भक्तों को सद्बुद्धि दे। किसी भी भक्त के हाथों इतना बड़ा पाप ना हो, किसी भी भक्त के हाथों उनके ठाकुर जी को इतना दर्द ना दिया जाए। दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपके क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से बस यही प्रार्थना करूंगी कि ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे।
लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।